फ्रेंड्स वेलकम। आज हम यहाँ पे क्रेडिट एनालिस्ट के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, जो बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ है, बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट है क्रेडिट एनालिस्ट के, उसके अपन यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ले रहे हैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे, क्योंकि 75 मार्क का प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर अपना सेक्शन है, तो उसके ऊपर से अपने को क्या करना है, 75 मार्क्स के टोटल कंप्लीट कवर करना है क्वेश्चंस। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको क्रेडिट एनालिस्ट के जितने भी मैं यहाँ पे वीडियोस बनाता हूँ वो सारे डायरेक्टली आपको मिल जाए, ताकि क्रेडिट एनालिस्ट के जो प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, which financial statement provide a snapshot of company financial position at given point in time। तो देखिए अपने पास ऑप्शंस क्या है, इनकम स्टेटमेंट, सेकंड है बैलेंस शीट, थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फोर्थ है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर है इसका बैलेंस शीट। ठीक है, देखिए द बैलेंस शीट प्रोवाइड स्नैपशॉट ऑफ कंपनी असेट, लायबिलिटीज एंड इक्विटी एट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, हेल्पिंग एक्सेस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट सेकंड, which financial ratio measure company ability to meet short term obligations। तो देखिए ऑप्शंस है डेट टू इक्विटी रेशियो, सेकंड है करंट रेशियो, थर्ड है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड फोर्थ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसका ऑप्शन है अपने पास करेक्ट आंसर है वो है करंट रेशियो। देखिए करंट रेशियो मतलब क्या होता है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो असेट लिक्विडिटी, एक्सेस लिक्विडिटी, फर्म एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म डेट्स। ओके, नेक्स्ट थर्ड, What does debt to equity ratio indicate। तो देखो debt to equity ratio क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट है लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, सेकंड है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, थर्ड है लीवरेज यूज्ड बाय द कंपनी एंड फोर्थ है रेवेन्यू ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है लीवरेज यूज्ड बाय द कंपनी, ये इंडिकेट करता है डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए द डेट टू इक्विटी रेशियो मेजर प्रोपोर्शन ऑफ डेट्स यूज्ड रिलेटिव टू शेयर होल्डर इक्विटी, indicating financial leverage। Okay, next fourth, which ratio help in accessing a company profitability from core operation। तो देखिए अपने पास ऑप्शन क्या है, रिटर्न ऑन असेट, सेकंड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, थर्ड है क्विक रेशियो एंड फोर्थ है प्रॉफिट प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका आंसर है प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मींस क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू, evaluate a firm efficiency in generating profit from operations। Okay, next fifth, if company account receivable turnover is declining, what does this indicate। देखिए तो ऑप्शन क्या अपने पास, फर्स्ट इंप्रूव कैश कलेक्शन, सेकंड इंक्रीज इन बैड डेट्स, थर्ड हायर सेल एफिशिएंसी एंड फोर्थ रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आंसर आएगा अपना इंक्रीज इन बैड डेट्स। ठीक है, देखिए a lower account receivable turnover suggests slower collections, potentially indicating a rise in bad debts। Okay, next six, which of the following is an indicator of company ability to generate cash from operations। तो देखिए अपने पास ऑप्शन है यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो, सेकंड है नेट प्रॉफिट मार्जिन, थर्ड है असेट टर्नओवर रेशियो एंड फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका आंसर क्या आएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो। देखिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो shows the actual generated from core business activity, theoretical for financial health assessment। Okay, next seven, what does a high inventory turnover ratio indicate। तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शंस है, पुअर इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सेकंड है efficient इन्वेंटरी मैनेजमेंट, थर्ड है हाई ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड फोर्थ है इंक्रीजिंग लायबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है इफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट। देखिए हाई इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मींस गुड आर सोल्ड क्विकली, रिड्यूसिंग होल्डिंग कॉस्ट एंड इंप्रूविंग कैश फ्लो। ओके, नेक्स्ट एट, अ कंपनी क्विक रेशियो इज स्लोअर देन इट्स करंट रेशियो, व्हाट डज दिस इंप्लाई। तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्वेंटरी, सेकंड कंपनी इज हाईली लिक्विड, third a company has no short term liability and fourth company has high net profit margin। अपने पास जो ऑप्शंस है वो क्या है, फर्स्ट a company has significant inventory, ये करेक्ट आंसर। देखिए the quick ratio exclude inventory, so if slower than the current ratio
It means inventory form a major part of the current asset. Okay. Next, 9. Which financial metric best measure a company profitability related to the shareholder equity? तो देखिए अपने पास ऑप्शन क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड है रिटर्न ऑन इक्विटी, थर्ड है ऑपरेटिंग कैश रेशियो एंड ईबीटा। तो यहाँ पे आंसर है रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, देखिए आरओई मतलब नेट इनकम डिवाइड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, मेजर्स प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। ओके, next, 10th, a low interest coverage ratio suggests that a company, तो देखिए अपने पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, has a strong cash flow, second है is highly leveraged, third है has operating expenses and fourth है has strong liquidity। तो अपने पास जो सेकंड ऑप्शन है is highly leveraged, ये होता है लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, देखिए low interest coverage ratio means company may struggle to pay interest expenses, indicating higher financial risk. Okay, next, 11th, what does negative working capital indicate? तो देखिए अपने पास ऑप्शन है यहाँ पे, कंपनी इज अनेबल टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, सेकंड है अ कंपनी इज हाईली प्रॉफिटेबल, थर्ड है कंपनी हैज अ पॉजिटिव कैश फ्लो एंड फोर्थ है कंपनी हैज एक्सेस इन्वेंटरी। तो देखिए अपने पास फर्स्ट जो ऑप्शन है कंपनी इज अनेबल टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी लेस देन जीरो, इंडिकेट लिक्विडिटी इशू। ओके, नेक्स्ट, 12th, which component is not a part of cash flow statement? तो देखिए अपने पास ऑप्शन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन एंड फोर्थ है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आंसर है अपने पास थर्ड रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, देखिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन पर्टेन टू द इनकम स्टेटमेंट नॉट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट, 13th, the price to earning that is PE ratio is used to evaluate। तो देखो क्या ऑप्शन है अपने पास, कंपनी स्टॉक वैल्यूएशन, सेकंड है कंपनी लिक्विडिटी, थर्ड है कंपनी ऑपरेशनल इफिशियंसी एंड फोर्थ है कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी। तो करेक्ट आंसर है कंपनी स्टॉक वैल्यूएशन। ओके, देखो पीई मतलब प्राइस टू अर्निंग मींस क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, बराबर, help access if stock is overvalued or undervalued। Next, 14, which ratio is most useful for analyzing company debts burden? तो देखिए अपने पास क्या ऑप्शन है, रिटर्न ऑन एसेट, सेकंड है डेट टू इक्विटी रेशियो, थर्ड है ग्रॉस मार्जिन एंड फोर्थ है इन्वेंटरी टर्नओवर। यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा डेट टू इक्विटी रेशियो। देखिए this ratio measure financial leverage by comparing total debts to shareholder equity। Next, 15, अब देखो यहाँ पे क्या है, if company net profit margin is increasing this suggest। तो देखो यहाँ पे क्या ऑप्शंस है, higher profitability, second है increase liability, third है lower revenue and fourth है increase operational inefficiencies। यहाँ पे ऑप्शन क्या है अपने पास, higher profitability। देखो higher net profit margin means greater percentage of revenue is converted into profit। Next, 16, which financial metric measure company efficiency in utilizing its assets to generate profit? तो देखो ऑप्शन क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स आरओए, देन डेट टू इक्विटी रेशियो, थर्ड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड फोर्थ है क्विक रेशियो। इसका आंसर है इंटरेस्ट ऑन असेट मतलब आरओए। देखिए आरओए मतलब क्या, नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। ओके, इवैल्यूएट टू हाउ इफेक्टिव कंपनी यूज इट असेट टू जनरेट प्रॉफिट। नेक्स्ट, 17, an increasing days sales outstanding DSO days sales outstanding indicate। तो देखो अपने पास ऑप्शन क्या है, फास्टर रिसीवेबल कलेक्शन, सेकंड है स्लोअर रिसीवेबल कलेक्शन, थर्ड है डिक्रीजिंग रेवेन्यू एंड फोर्थ है इंप्रूविंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, स्लोअर रिसीवेबल कलेक्शन। देखिए a higher DSO suggest customer are taking longer to pay invoices
potential leading to cash flow issue. Next 18, what is an indication of financial distress in company? तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस है हाई ईवी डेटा, देन उसके बाद हाई डेट सर्विस कवरेज रेशियो, देन से थर्ड है लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड फोर्थ है इंक्रीज रेवेन्यू। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मतलब क्या, हाई डेट सर्विस कवरेज रेशियो बिलो 1। देखो DSCR below 1 means company does not generate enough income to cover its debt obligation, signaling financial distress. Next 19, which financial ratio is most relevant for credit risk analysis? तो देखिए अपने पास ऑप्शन है नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, थर्ड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड फोर्थ है ग्रॉस मार्जिन। तो इसका आंसर है थर्ड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब ईबिटा डिवाइड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिटरमाइन अ कंपनी एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट ऑन इट्स डेब्ट। ओके, नेक्स्ट 20, which financial analysis method help compare financial statement across different industries? तो देखिए अपने पास ऑप्शन है ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज एनालिसिस, लिक्विडिटी एनालिसिस एंड सिनेरियो एनालिसिस। तो अपने पास आंसर है कॉमन साइज एनालिसिस। देखिए कॉमन साइज एनालिसिस एक्सप्रेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एज अ परसेंटेज allowing for easy comparison across industries and companies. Next 21, what does free cash flow represent? तो देखिए अपने पास ऑप्शन क्या है, कैश लेफ्ट आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट, सेकंड है कैश अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड फोर्थ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है कैश फ्री कैश फ्लो मतलब क्या, कैश अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट आफ्टर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो FCF is a cash left after funding operations and capital expenditure, indicating financial flexibility. Next 22, a lower gross profit margin indicate. तो देखिए अपने पास ऑप्शन क्या है, हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब COGS, देन सेकंड है इंप्रूव ऑपरेशनल इफिशिएंसी, थर्ड है इंक्रीज नेट प्रॉफिट एंड फोर्थ है लोअर लीवरेज। तो अपना करेक्ट आंसर है हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, देखिए a declining gross profit margin suggests that production or material costs are increasing related to revenue. Next 23rd, why EBITDA means earning before interest, taxation, depreciation and amortizations important. तो यहाँ पे देखो ऑप्शन है अपने पास, इट मेजर ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ, सेकंड है इट इग्नोर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अकाउंटिंग चॉइस, थर्ड है इट इंक्लूड नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड फोर्थ है इट मेजर ओनली कैश फ्लो। तो जो सेकंड है इट इग्नोर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अकाउंटिंग चॉइस, ये क्या है अपना करेक्ट आंसर। देखो EBITDA is a profitability measure that excludes financing and non cash expenses, making it useful for comparing companies. Next 24, which financial statement is most important for liquidity analysis? तो देखिए बस अपने पास ऑप्शन है इनकम स्टेटमेंट, सेकंड है बैलेंस शीट, थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फोर्थ है स्टेटमेंट ऑन रिटेन अर्निंग। इसका करेक्ट आंसर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड इनसाइट्स इनटू कंपनी लिक्विडिटी बाय डिटेलिंग कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। नेक्स्ट 25, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेशियो एनालिसिस? तो देखिए अपने पास ऑप्शंस है टू आइडेंटिफाई इंडस्ट्री ट्रेंड, सेकंड है टू इवैल्यूएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड हेल्थ, थर्ड है टू क्रिएट फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड फोर्थ है टू इंक्रीज कंपनी रेवेन्यू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सेकंड, टू इवैल्यूएट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड हेल्थ। देखिए रेशियो एनालिसिस हेल्प इन एक्सेसिंग द कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी फॉर फाइनल डिसीजन मेकिंग। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपना मॉक पेपर रहेगा प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी अपन सॉल्व करेंगे कंटिन्यू में अभी। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी अपन सॉल्व करेंगे जैसे अपना पेपर की डेट पता चल जाएगी। देन उसके बाद कंटिन्यू अपन यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू
स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मॉक पेपर भी अपन ने ऐड कर दिया, तो जिन्होंने अभी तक मॉक पेपर नहीं देखा है वो भी आप देख लीजिए, प्लस इसके कंटिन्यू सीरीज अभी स्टार्ट होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको वीडियो मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।